जो शख्स किसी जगह पे बैठकर जो बेईमानी करता है, मुल्क को बेचता है, बेईमानी से मुराद है मुल्क को बेच रहा है, अपने आप को बेच रहा है, क्रिकेट को बेच रहा है, उसको उस जगह पे ना आने दें। आपने सज़ा पा ली, आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ठिया लगाएं, दुकान करें, बन कबाब बेचें, निहारी बेचें, दैट्स योर प्रॉब्लम। आप क्रिकेट में नहीं आ सकते। कि सलमान बट का स्पॉट फिक्सिंग का जो स्कैंडल था, उसकी उस बेचारे ने सजा भुगत ली है। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारा मजहब, हमारा मुआशरा, हमारे कवानीन, आईसीसी के कवानीन, पीसीबी के कवानीन दूसरा मौका देते हैं। ही इज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड, जो कि क्रिकेट को समझते हैं। उनसे सिर्फ राय लेने की हद तक उनको मेरा कंसल्टेंट बनाया गया था। कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ लोग प्रोबेबली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाए और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। फिक्सर्स को बैक करने का मकसद क्या है? देखिए, मेरी कोई सलमान बट से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई नाराज़गी है। मैं ये कहता हूँ कि जिस इदारे में जो लड़का, जो भी बंदा जिस इदारे को डैमेज पहुंचाता है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका इदारा है, आप पाकिस्तान से खेले, आपके यहाँ स्टार लगा हुआ था, आपने उसको डैमेज किया, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या बोलते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, वापस लाने की कोशिश करते हैं। वहाब रियाज साहब घबरा गए, डर गए, क्यों? और कम से कम 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई 400 दफा कहा मुझ पर प्रेशर कोई नहीं है, और जब गलत बयानी कर रहे थे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, प्रेशर उनके ऊपर किसका था? पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ का। और यह भी शायद उन्होंने हिंट दिया कि हफीज भी टीम डायरेक्टर डिसलाइक कर रहे थे कि सलमान बट नहीं होने चाहिए। एक ज़माने में मोहम्मद हफीज़ जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं इस वक्त, उनका भी ये स्टैंड था, मगर मैंने सुना है, बल्कि अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने मोहम्मद आमिर को फ़ोन किया। जी बिल्कुल, जो कि जेल बोला उन्होंने, उनको जो जेल भी गए और उनको बोला कि आप आएँ पाकिस्तान के लिए खेलें। मैं तो मतलब हैरान हूँ, परेशान हूँ। और अभी एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, मॉडर्न डे क्रिकेट। हो सकता है ये मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें आती हूँ हमारे दो। यार मुझे बड़ा दुख हुआ है, यकीन करें कि इस तरह की हरकतें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि एक मरतबा प्लेयर को रखो और फिर उसके बाद अगले दिन निकाल दो। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर खुश करने का सिलसिला जारी है लोगों को, और वहाब रियाज पर मुझे ये दुख है कि बचपन की दोस्ती जो है वो नौकरी पर भारी नहीं हुई। मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि आपने जो बोला जी हफीज़ आ गया है, वो आपको एक क्या वसीम भाई हफीज़ को डायरेक्टर का आइडिया है? कहीं उसने डायरेक्टर बना? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। वसीम भाई तो कराची, चलिए एक साल बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा। वसीम भाई तो कराची किंग के साथ डायरेक्टर है ना, तो कम से कम डायरेक्टर वो किसी लेवल पे तो नहीं रहे थे ना, इतना बड़ा नाम वो लेवल पे किसी नहीं रहे। लेकिन कराची किंग में अब वो एज अ डायरेक्टर, उनको भी वहां रह के एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई डायरेक्टर रह के मैंने कैसे चीजें चलानी है। ये इजी जॉब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, ये लोग जो हैं ये गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं भाई। यही तो मैं कहता हूं, अब यही सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते हैं जी ये गलत, ये गलत, ये गलत। पहले इन्होंने सपोर्ट किया तो बाद में गलत करते हैं। सुने, यही मेरा वसीम भाई से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग ये क्यों बोल रहे हैं क्यों आया है, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हफीज आया कैसे, क्या उसको डायरेक्टर का आइडिया है, क्या वो पाकिस्तान टीम को मैनेज कर सकता है? ये वर्ड क्यों नहीं यूज करते? सही है, पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान सलमान बट जो पिछला 2-3 दिन से बड़ी सरखुजा में है, और वो पहले भी से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में सिंगापुर के जो है वो कोच रह चुके हैं, यानी कि आईसीसी के इवेंट्स में उन्होंने कोचिंग कर लिया, तो आईसीसी को भी उनकी अपॉइंटमेंट में किसी किस्म का एतराज नहीं होता। और अब जब उन्हें पाकिस्तान में कंसल्टेंट बनाया गया था तो एक तूफान जो है वो बर्पा हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने अपने फैसले से जो है वो यू टर्न ले लिया। और अब ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि सलमान बट जो है वो आइंदा माह जो अफगानिस्तान और इंडिया की सीरीज होनी है, उसके लिए जो हाई परफॉर्मेंस कैंप लग रहा है उसमें बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से जो है वो उनको ज्वाइन करें। तो अब बॉल जो है वो सलमान बट के कोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने इस ऑफर के बाद जो है उसको पेंडिंग में डाल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान का असाइनमेंट मिल गया था। लेकिन अब पाकिस्तान का असाइनमेंट जब उनके हाथ से निकल गया है, तो अब यकीनी तौर पर सलमान बट जो है वो इस बारे में कोई हतमी फैसला करेंगे। जिसके ऊपर आपके शको शुबात भी होते हैं ना, वो बंदा उस इदारे में नहीं आना चाहिए। क्या मतलब क्या पाकिस्तान में ये दुनिया में लोग खत्म हो गए जिनके ब्रेन नहीं है क्या? कोई और काम करने वाले नहीं है? सही। मतलब सलमान बट ही बहुत जबरदस्त बोलता है, बहुत सब कुछ है, सलमान बट के अलावा क्रिकेटर खत्म हो गए हैं सारे। बात ये है कि वो सामने आ रहा, आपको पता चल रहा है, और भी बहुत लोग हैं भाई।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देखें, मैं सलमान भट्ट हो गया, ये आसिफ हो गया, ये और लोगों को मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने अपनी जो आपकी लाइफ थी इस मामले में आप लोगों ने बड़ा सुकून आपकी लाइफ में हो गया था, ठीक है, अब आप इस तरफ आने की कोशिश मत करो। मेरी अपनी वो है कि भाई दोबारा से आएंगे, दोबारा से उंगलियां उठेंगी। हमारे भी दोस्तों 2010 का स्पॉट फिक्सिंग मामले में जेल गए हैं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान भट्ट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी में जब सलमान भट्ट को बतौर कंसल्टेंट रखा गया तब से बवाल शुरू हो गया। कुछ पूर्व क्रिकेटर सलमान भट्ट को यहाँ तक बोल दिया कि आप कुछ भी कीजिए बट क्रिकेट में मत आइए। मीडिया में चर्चा होने लगा कि कैसे एक स्पॉट फिक्सिंग करने वाला खिलाड़ी को आप सिलेक्शन कमेटी में रख सकते हैं। इसलिए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज को 24 घंटा के अंदर सलमान भट्ट के नाम को वापस लेना पड़ा। दोस्तों आपके राय में क्या सलमान भट्ट को निकालने का डिसीजन सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।